Dear students, tell me that can you identify what is this in this picture? माइट बी आप कहोगे ये लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर, जो एक सॉल्यूशन में हमने उसको डिप किया तो वो रेड कलर का हो गया. राइट, यू आर राइट. बट ऐसा कब होता है? जब सॉल्यूशन एसिड हो. चलिए, ये क्या है? ऑब्वियसली इसका ऑपोजिट रेड लिटमस पेपर है, एक सॉल्यूशन में डिप किया तो वो कन्वर्ट हो गया ब्लू में. ऐसा कब होता है? जब हम सॉल्यूशन बेस लेते हैं तब. हमें अक्सर कहा जाता है कि जितने भी सॉर फूड है वो सब एसिड है. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें लेमन, ऑरेंज, मिल्क प्रोडक्ट्स, पिकल, विनेगर, ये सब क्या है? एसिड है. एंड जितने भी बिटर फूड है, जितने भी कड़वे फूड आइटम्स है वो सारी बेस है. जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉफ़ी, ग्रीन टी, केल, ये सब बिटर फूड है. बस इसके अलावा भी क्या ऐसे एसिड बेस के एग्जांपल्स है? साथ ही साथ ऐसे इंडिकेटर्स भी क्या अवेलेबल है? सिर्फ लिटमस पेपर की नहीं बात करने हमें, और भी इंडिकेटर्स अवेलेबल है. ये लिटमस पेपर कैसे बनाया जाता है? ये सब क्वेश्चंस का आंसर है हमारे इस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पार्ट 1 के अंदर. यू आर वॉचिंग बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन एंड आई एम योर फ्रेंड ब्रुमिल. In this video, we will talk about the introduction of this chapter, why you have to study this particular chapter, and will answer the questions I asked earlier. So let us first understand, as a student you will ask me that what we will learn from this chapter. So you will learn that what are acid, base and salts, what are the natural indicators. Acid and base are found in laboratory and also in house. Then how acid and base react with metal, how acid and base react with metal carbonates and metal hydrogen carbonate. Then how acid and base react with each other. Then reaction of metallic oxide with acid and non-metallic oxide with base. Then what all acid and all base have common between them. Then acid or base plus water, what will they give? Then pH of acid, what is pH and pH of acid or base. Then salts and how to use them for domestic and commercial purpose. So these are the points that we will discuss in our series of this particular chapter. Now let me first ask you that why we have to study this particular chapter. What will be the learning outcome and what is the importance of this chapter number 2 acid, base and salt? So the answer is very surprising if I tell you that you are surrounded by acid, base and salts. You might not believe at first, but let me give you examples of this. कि अगर मैं बात करूँ आपके आसपास एसिड या तो एसिड में एसिड कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, कि सबसे पहले अगर बात करें हम एमोनिया फर्टिलाइज़र से, वहाँ पे एसिड यूज़ होता है. प्लास्टिक आइटम्स बनाने के लिए एसिड यूज़ होता है. सिंथेटिक फाइबर्स बनाने के लिए एसिड यूज़ होता है. देन डिटर्जेंट्स बनाने के लिए एसिड यूज़ होता है. देन जो व्हीकल्स की बैटरी होती है वहाँ पे एसिड यूज़ होता है. ये तो बहुत ही कम एग्जांपल्स है जहाँ पे एसिड यूज़ होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट बेस, कि आप जो साबुन से नहाते हो वहाँ पे बेस है. देन पेपर मैन्युफैक्चरिंग में बेस यूज़ होता है. ये इनडाइजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जो एंटी एसिड जो इनो लेते हैं वो बेस है. आपकी टूथपेस्ट बेस है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है बेस के. अगर मैं सॉल्ट की बात करूँ तो सिमिलरली सॉल्ट भी सोप मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं. सॉल्ट को बनाने के लिए एक हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट हमें मिलता है, वो रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज़ होता है. सो आप और मैं, हम सब लोग एसिड, बेस एंड सॉल्ट से घिरे हुए हैं. वी आर सराउंडेड बाय एसिड, बेस एंड सॉल्ट. एंड बिकॉज ऑफ दिस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस 3 elements, acid, base and salts, right? So this is the reason that why we will discuss our chapter number 2 acid, base and salt. Now let us come back to our first question, that was what is litmus actually. So the answer is that litmus paper is an indicator. It indicates that a particular solution is acid or is alkaline.
नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अल्कलाइन? अल्कलाइन का मतलब होता है एक बेस सॉल्यूशन जो वाटर के साथ अपना सॉल्यूशन बना सकते हैं, यानी कि डिज़ोल्व हो सकता है, उसको हम अल्कलाइन कहते हैं। लिटमस पेपर हमें शो करता है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है या बेस बाय चेंजिंग इट्स कलर फ्रॉम रेड टू ब्लू और ब्लू टू रेड। नाउ हाउ इट इज़ मेड, इफ़ यू आस्क दैट कि ये बनता कैसे है, सो द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ दिस लिटमस पेपर इज सेम एज द पेपर मैन्युफैक्चरिंग, बस इसका जो रॉ मटेरियल है वो होता है थैलोफिटा प्लांट्स के जो लीचेंस है उनको एक्सट्रैक्ट करके उनको डाई की तरह, सेम एज द पेपर मैन्युफैक्चरिंग, डाई की तरह बनाया जाता है और इसको एज ए लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है इंडिकेटर की तरह। इसका जो नेचुरल, अगर हम बात करें न्यूट्रल, राइट, नेचुरल या न्यूट्रल दोनों सेम है, वो कलर है पर्पल, यानी कि सॉल्यूशन एसिड और बेस कोई भी ना हो तो जो कलर रहेगा वो पर्पल रहेगा। ये आपको पिक्चर दिख रहा है, दैट आज लीचेंस, राइट, फ्रॉम वेयर वी एक्सट्रैक्ट। नाउ वन स्टूडेंट आस्क दैट के इज़ देयर एनी अनदर इंडिकेटर विच इज़ अवर सेकंड क्वेश्चन, कि दूसरे इंडिकेटर्स है क्या, सिर्फ लिटमस पेपर नहीं? तो आंसर इज़ यस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, वन इज़ नेचुरल, अनदर इज़ सिंथेटिक। नेचुरल है कि रेड कैबेज लीव्स हो गए, टर्मरिक हो गए, ये लिटमस पेपर हो गया, दिस आर द नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें घर पे भी मिल सकते हैं, राइट। सिंथेटिक इंडिकेटर्स है मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फिलीन, जो लेबोरेटरीज़ में ज़्यादातर मिलते हैं और वहीं पे यूज़ होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का जो न्यूट्रल स्टेट में कलर रहता है वो ऑब्वियसली ऑरेंज रहता है। जब इसको एसिड सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं तो कलर हो जाता है रेड और बेस में येलो कलर चेंज हो जाता है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट फिनोल्फिलीन, तो एसिड अगर यूज़ किया जाए तो वो कलरलेस हो जाएगा। मान लो एक फिनोल्फिलीन का सॉल्यूशन है, उसमें एसिड के ड्रॉप्स हम डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाएगा। बेस, अब फिनोल्फिलीन नेचुरल स्टेट में पिंक कलर का रहता है, अगर उसमें बेस के ड्रॉप्स आप डालोगे तो कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पता नहीं है कि सॉल्यूशन कौन सा है और उसके ड्रॉप आप फिनोल्फिलीन में डालते हो, अगर वो पिंक ही रहता है इट मीन्स के दैट इज़ बेस, और उसका अगर चेंज हो जाता है कलर तो वो एसिड रहेगा। ये नेचुरल इंडिकेटर्स है। रेड कैबेज लीव्स एंड देन टर्मरिक पाउडर। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि मान लो लंच के या तो डिनर के समय आपके शर्ट पे, वाइट शर्ट पे या कोई भी दूसरे कलर के शर्ट पे मान लो करी गिर गई, राइट, और करी में क्या होता है, टर्मरिक होता है। तो जब उसको वॉशिंग के लिए हम डालते हैं, वॉशिंग पाउडर या तो जो सोप आता है उससे धोते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेड कलर का बन जाता है। पर्टिकुलर जो दाग रहता है ना वो क्या हो जाता है, रेड कलर का। क्यों? बिकॉज टर्मरिक इज़ एन नेचुरल इंडिकेटर विच टर्न्स दिस येलो टू रेड व्हेन द बेस सॉल्यूशन इज एडेड टू इट। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि एसिड और बेस सॉल्यूशन को वो आइडेंटिफाई करते हैं या तो हमें शो करते हैं बाय चेंजिंग देयर स्मेल। अब स्मेल का मतलब होता है कि उनकी जो नेचुरल स्मेल है वो एसिड और बेस सॉल्यूशन में या तो स्मेल वो वैसी की वैसी रहेगी या तो चली जाएगी। एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि रिलेटिंग टू सेंस ऑफ स्मेल, राइट। अब उसकी डेफिनेशन देनी हो तो हम कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। बेस्ट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है वैनिला एंड ऑरेंज। अगर मान लो ऑनियन एंड वैनिला को हम एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और उनकी अगर स्मेल चली जाती है, राइट, कोई स्मेल ही नहीं आती, तो हम कह सकते हैं दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज़ बेस। अगर एसिड होगा तो उनकी जो नेचुरल स्मेल है वो रहने वाली है, राइट। ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन कि एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी एंड हाउस होल्ड। लेबोरेटरी में हमें ये बहुत ही कम नाम है एसिड और बेस के, बिकॉज आपके सिलेबस में इतने ही इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 4 नाम है एसिड के, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, और उनकी इंडिकेटर्स पे मैंने इफ़ेक्ट बताई हुई है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये पर्टिकुलर टेबल दिया हुआ है कि रेड लिटमस पेपर में एसिड का कोई
चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट ब्लू लिटमस पेपर पे जैसे यूज़ करते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रेड। फिनोल्फथेलिन कलरलेस हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देन जितने भी बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू बना देंगे। ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं, फिनोल्फथेलिन हो जाएगा पिंक एंड मिथाइल ऑरेंज हो जाएगा येलो कलर का। ये तो लेबोरेटरीज में हमें मिलते हैं, ठीक है। पर अगर बात करें हाउस होल्ड में हमें कौन कौन से एसिड्स या बेस मिलते हैं, सो देयर इज़ अ नंबर ऑफ एसिड एंड बेस फाउंड इन हाउस होल्ड। एसिड की बात करें तो सबसे पहले जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो सब एसिड है। टॉयलेट बॉल क्लीनर्स आते हैं, लेमन जूस, देन शैम्पू, एस्पिरिन, फिनॉल, मिल्क, सम वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच एक्सेट्रा आर एसिडिक। अब बेस की बात करें तो जो सोप आते हैं, देन एमोनिया बेस क्लीनर्स आते हैं, ड्रेन क्लीनर्स आते हैं, विंडो प्लेन क्लीनर्स हैं, टूथपेस्ट हैं, ब्लीच है, एंटी एसिड, ये सब बेस है। सो वी आर सराउंडेड बाय एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट्स, right? So that's why this chapter is of much importance. So here our lecture ends. Thanks for watching. If you have any question regarding this lecture, you can comment down below and follow us on Insta and TikTok. These are the IDs of both of the social media platform.